नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ अपने आप ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज हम थोड़ा लेट हो गए, आई नो, बट कोई बात नहीं, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। मैंने आपको कहा था कि हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी हमारे एग्ज़ाम तक, तो उसे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस हमने सोचा है कि प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी टाइम आज निकल गया है, तो सीधा सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। सबको हाँ मैम आ गई है, सबको हेलो हाय गुड इवनिंग। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। आज आपको क्लास मिली थी सुंदर सर से, वो भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, काफ़ी रिनाउंड टीचर रह चुके हैं यहाँ के करजी नगर के, तो उनसे भी पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। मीन्स अभी सर ने पूरा एक तरह से पूरी तैयारी कर ली है कि आप लोगों को कहीं से भी निराशा ना हो, हर तरह से आपको मैथ्स बहुत अच्छे से मिले, इंग्लिश बहुत अच्छे से मिले, जीएस भी अब आपकी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म में और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। एक तो वैसे भी आपको पता है बेरोजगारी पे सर का है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाँ स्टूडेंट्स को जॉब मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो फिलहाल अभी आपके हाथ में है अभी पढ़ना, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट द रीजन प्रिया वाज, इसके चलो मुझे आपको क्वेश्चंस तो मैंने दे दिया, आप मुझे फटाफट इसके आंसर देना स्टार्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। आज लेट आपके ऑलरेडी इंग्लिश की क्लास मिली थी, मैंने सोचा अगर लगातार इंग्लिश 2-2 घंटे आप पढ़ोगे तो ऑफकोर्स बोर हो जाओगे, इसलिए मैं लेट आ गई। कोई बात नहीं, कल हम उसी टाइम से आ जाएंगे। चलो करें स्टार्ट हम। बिकॉज द रीजन प्रिया वॉज लेट, द रीजन आई वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड। ठीक है, तो द रीजन प्रिया वॉज लेट, अगर मैं बोलूँ कि रीज़न प्रिया क्यों लेट थी, ठीक है, तो हमने किससे स्टार्ट किया, द रीज़न। तो रीज़न क्या बताता है कि कारण, ठीक है, कारण बता रहा है। रीज़न का मतलब होता है यहाँ पे कारण बताने से स्टार्ट किया कि प्रिया लेट क्यों थी, टू द मीटिंग इज बिकॉज, ये मैंने आपको कई बार बताया है, स्टूडेंट्स को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और देखा हमने प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया है, मैं आपको कोई भी अलग से क्वेश्चंस डाल के अपनी मर्जी से नहीं दे रही हूँ, मैं सारे प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, तो एक ही कॉन्सेप्ट से कई बार अलग अलग सेट में क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो 100 एरर्स के कॉन्सेप्ट दिए थे, इसलिए स्पेसिफिक मेरा यही मकसद था कि आप कम से कम मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इनकेस अगर स्टूडेंट्स को वो सेशन लेना है तो आप अभिनय मैथ ऐप में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जब हमने ऑलरेडी कारण की बात कर ली है, तो बार बार कारण करने से क्या होगा, कारण बताओगे तो लगेगा कि कुछ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बिकॉज के साथ, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगाते, सेंस नहीं लगाते, ड्यू टू नहीं लगाते। ठीक है, तो जो भी कारण बताने वाले होते हैं शब्द, उनको हम वहाँ पे ऐड नहीं करते। वी डोंट पुट लाइक द वर्ड विच टेल यू द रीजन। ओके, सो हम रीजन के साथ क्या लगाते हैं, दैट या फिर वाई। ये ध्यान रखना, अगर आपको रीजन के साथ सेंटेंस मिलता है और आपको उसके आगे रीजन बताया हो कि क्यों लेट हुई, ठीक है, क्यों क्या हुआ, तो उसके लिए आपको या तो वहां पे दैट होना चाहिए और एल्स वाई। बात क्लियर हुई? तो वहां पे वाई या दैट ही होगा। आगे देखते हैं, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी, ठीक है, बट प्रोवाइडेड हिम विथ अ ब्यूटिफुल बंगलो। ओके, चलो इसका आंसर दिए, सेकंड होगा। ओके, काफ़ी लोगों का, हीना, पवन, गौतम, रामजनक, चलो सब लोगों के करेक्ट आंसर, राज सिंघानिया। ओके, चलो, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉट ओनली से स्टार्ट हो तो आपका कंजंक्शन है, जब हम बात बोलते हैं ना तो ये बल्कि ये भी। ठीक है, जब हम इसे ज्वाइन करते हैं ये भी और वो भी के सेंस में, तो हमने क्या बोला, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम क्या ज्वाइन करते हैं, दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम दो वर्ब को ज्वाइन करते हैं, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप दो सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और दो वर्ब भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वर्ब ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम, यहाँ पे ना तो वो सिर्फ उन्होंने ऑफर किया क्या, गुड सैलरी, बट ऑल्सो यहाँ पे हमें क्या मिसिंग है, बट के बाद ऑल्सो हमें यहाँ पे
मिसिंग लग रहा है क्योंकि हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, किसको, वर्ब को, ठीक है। हमने ऑफर को और प्रोवाइडेड, हमारे पास दो वर्ब हैं, हमने बोला ना तो उन्होंने सिर्फ ऑफर की गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड भी कराया क्या, हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। तो ये तो सबका सपना होता है ना, जैसे कई लोग IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनको पता है कि भाई बहुत अच्छा बंगला मिल जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और एरर, अगर किसी और ने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम अ गुड सैलरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या मिसिंग है, अ है, हमारा आर्टिकल नाउन है, सॉरी हमारे यहाँ पे नाउन है तो हमें यहाँ पे आर्टिकल की नीड है, तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। Not only did they offer him a good salary but also provided him with a beautiful bungalow. Okay, next देखते हैं, I was taken with surprise when I saw the beautiful Taj Mahal. इसका आंसर क्या होगा? I was taken with surprise. ओके, गौतम एंड राज का आंसर करेक्ट है, महावीर का भी आंसर करेक्ट है। I was taken by surprise, ठीक है। टेकन विथ सरप्राइज नहीं होता, टेकन बाय सरप्राइज होता है। ये आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कोई चीज़ सडनली हो जाती है, तब आप उसके लिए लिखते हैं टेकन बाय सरप्राइज, ठीक है। तो टेकन के साथ बाय आएगा। आपकी प्रीपोजिशन की वीडियो मैंने कहा था आपको प्रीपोजिशन स्टार्ट करवा दूंगी मैं, तो प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया। उसमें हम कुछ फ्रेजल भी कर रहे हैं, जैसे एट एंड ऑन के इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको दे दिया, सॉरी फ्रेजेस दे दिए, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ट्रिक्स वहाँ भी बताई हुई है। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ब्यूटीफुल ताजमहल। आगे, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा? ओके, अंकित का आंसर करेक्ट है, आई हैड फिनिश। ओके, अमरीश, पवन, चलो देखते हैं। मोनू थर्ड नहीं होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बात बोलनी चाहिए, उसने बोला कि उसके आने से पहले, ठीक है, उसके आने से पहले मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था। कि हमें मूवी जानी थी तो मैंने मतलब वाइफ ने या बहन ने या जो भी है कि घर के सारे काम फिनिश कर लिए थे और फिर हम मूवी गए। जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ बोल सकते हैं ऐसे कनेक्ट करके। तो हमने क्या किया, हमने पास्ट की बात बताई और बताया कि जब उसने पूरा काम कर लिया था फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ हैं, देख रहे हो आप। एक है आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स, ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। तो दोनों पास्ट की एक्टिविटी है, दोनों चीज़ पास्ट में हुई थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में पहला काम कौन सा हुआ, पहला काम ये वाला हुआ, तो ये क्या है, ये मोर पास्ट है। पास्ट में भी, पास्ट में एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में, ठीक है। तो जो भी मोर पास्ट होता है हम उसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि ये ज़्यादा पहले हुआ था, ठीक है। सो आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर। जब भी आपको दो पास्ट में ऐसे एक्टिविटीज़ मिलेंगी, कोई ऐसा एक्शन मिलेगा, तो आपको देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो पहले होगा हम उसके साथ हैड लगाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो पहले हुआ है पास्ट में उसके साथ हम हैड पुट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। बात क्लियर हुई? दो एक्टिविटीज़ थी, दो पास में थी, जो ज़्यादा पहले होगा उसके साथ हार्ड होगा। ये एग्जाम में कई बार आता है स्टूडेंट्स, और डैम श्योर मैं आपको बता रही हूँ कि किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और यही चीज़ें बार बार आती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, बैंकिंग की रीजनिंग, बैंकिंग की इंग्लिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बैंकिंग भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। बट हाँ, आप लोगों के इंग्लिश का लेवल बहुत मॉडरेट है, आप लोग इतना टेंशन ले लेते हो, बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे दोगे, समझ लोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखो,